तहज्जुद में दुआ क्यों कबूल नहीं होती? इसका आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डेली तहज्जुद पढ़ते हैं और उनकी दुआ अभी तक कबूल क्यों नहीं हुई है, तब वो ज़रूर ये वीडियो एंड तक सुने। तहज्जुद के वक्त अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक 7वें आसमान से पहले आसमान पर आता है और कहता है कोई मदद मांगने वाला, मैं उसकी मदद करूं? है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई हाजत मांगने वाला, मैं उसकी हाजत पूरी करूं? इसलिए तहज्जुद को अल्लाह की लाडली इबादत कहा गया है और तहज्जुद पढ़ना हर किसी की नसीब में नहीं होता। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ना नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से नाराज होता है तो सबसे पहले उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फर्ज नमाज के साथ तहज्जुद का सजदा भी नसीब हो रहा हो, वो लोग अल्लाह के कितने पसंदीदा बंदे हैं और अल्लाह के कितने करीब है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह अपने बेहतरीन बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए सिलेक्ट करता है जिनकी इबादत उसे पसंद आती है। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह के बहुत खास बंदे होते हैं। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत तो आपने बहुत जगह सुनी होगी। जब कोई इंसान किसी की मदद करता है लेकिन बाद में उस इंसान को अपना एहसान याद दिलाकर उसे शर्मिंदा करे और अपने एहसान के बोझ के नीचे दबाकर रखे, तो हमें ऐसी नेकी पर कोई इनाम नहीं मिलता, बल्कि ऐसे इंसान से अल्लाह नाराज होता है और कहता है, मैंने अपने इस बंदे को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम इसकी मदद कर पाओ और अपने अजर में इजाफा कर सको, लेकिन तुम्हारी नीयत उसे शर्मिंदा करने की है, इसलिए तुम्हारी ये नेकी किसी काम की नहीं। कोई इंसान अगर इस काबिल है कि वो किसी इंसान की मदद कर सकता है, तो ये उसका अपना कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से उसे दिया हुआ एक इनाम है कि अल्लाह ने उसको इस काबिल बनाया है कि वो दूसरे की मदद कर सके और मुश्किल वक्त में अल्लाह के बंदे मदद के लिए उस इंसान के पास आ सके, वरना किसी इंसान की कोई हैसियत ही नहीं है कि अल्लाह की मदद के बगैर किसी दूसरे इंसान की कुछ भी मदद कर सके। ऐसे ही तहज्जुद की नमाज में भी हमारी नीयत का सबसे बड़ा आमाल है। मैंने बहुत से लोगों को तहज्जुद की पाबंदी करते देखा है। उसमें से कितने लोग जो है तहज्जुद सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। हम में से जो लोग तहज्जुद सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह उनके हाथ उठने से पहले ही उनकी दुआएं कबूल कर लेता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी वो ख्वाहिश पूरी कर दे, वो दुआएं पूरी कर दे। तो ऐसे अल्लाह की इबादत करने में आप अल्लाह को नहीं मांगते, बल्कि आप किसी और चीज़ को मांग रहे हो और अल्लाह का कुल्ब नहीं मांगते। आप सिर्फ अपनी दुआ मांगते हैं। आप तहज्जुद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं और जब आपको वो फ़ायदा मिल जाता है तो आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ देते हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, सिर्फ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए नहीं। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं ही नहीं सुन रहा। अल्लाह किसी की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आपकी दुआ या तो फौरन कबूल हो जाती है
या कुछ टाइम बाद कबूल होती है या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए रख देता है। लेकिन ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती, क्योंकि हमारा फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कभी अपनी दुआ की कबूलियत में जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल करना बेहतर है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों से करीब होने के लिए रखी है, इसलिए तहज्जुद की नमाज की नीयत सिर्फ अल्लाह के नज़दीक होना और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि तहज्जुद में आप अल्लाह से कोई दुआ नहीं मांगो या अपनी कोई भी तकलीफ या परेशानी अल्लाह के सामने नहीं रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अल्लाह से कुछ नहीं मांगे। आप अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं मांगिए। जो परेशानी है अल्लाह के सामने बयान करे, दिल का हाल अल्लाह को बताए। लेकिन कभी ये नहीं बोलना कि मैं डेली तहज्जुद पढ़ती हूँ फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। मैंने तो अल्लाह से इतना रो रो कर मांगता हूँ फिर भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं कर रहा। ऐसे अल्फाज अदा करने वाला बहुत गलत है। याद रखे कि अल्लाह को हमारी ये इबादत की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। इसलिए तहज्जुद में अल्लाह से अल्लाह को ही मांगे। अल्लाह को बताए कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में तहज्जुद की नमाज अदा करती हूँ या करता हूँ। मैं तेरी मोहब्बत में तहज्जुद की नमाज के लिए उठता हूँ या उठती हूँ और नमाज का एहतमाम करती हूँ या करता हूँ, और सिर्फ तेरी मोहब्बत में रात के इस वक्त तुझे याद करती हूँ। कभी भी अपनी इबादत का अल्लाह से सिला नहीं मांगे। अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होनी चाहिए। अल्लाह आपसे राज़ी हो तो आपकी दुआ को कबूल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो अल्लाह से मांगते हो, अगर अल्लाह आपको वो चीज़ दे देता है तो शुक्र अदा करे, और अगर नहीं देता तो अभी अल्लाह का शुक्र अदा करे। हमारा बार बार ये कहना कि दुआ कबूल नहीं होती, ये दुआ कबूल होगी या नहीं, ये अल्फाज नाशुक्री के हैं और अल्लाह को नाशुक्रे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आज से इस बात की पक्की नियत कर ले कि आपकी सारी इबादत, तहज्जुद और वजीफा या जो भी आप कर रहे हो वो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए है। जिस दिन आपको अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा मिल गई, फिर आप देखिएगा कि अल्लाह आपकी दुआ कैसे कबूल करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसे ही और इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।